नमस्ते दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो संविधान के अपने मूल अधिकारों की चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में बताया गया था। जिसके अंतर्गत मैंने 12 के अंतर्गत बताया कि किस तरीके से मूल अधिकारों की जो हमें परिभाषा उसको हमने किस तरीके से देखा था, और उसके साथ में हमने अनुच्छेद 13 को भी डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत हमने अल्पीकरण के बारे में बताया था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए थी कि आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 की, यानी अनुच्छेद 14 की और अनुच्छेद 15 की। तो देखिए अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या क्या बातें दी गई, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले लिखा है, इसमें हमारे जो है अनुच्छेद के अंदर दो बातों को विशेष तौर से ध्यान दिया गया है। पहला दिया गया है कानून के समक्ष समानता, ठीक है, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक, दूसरा हमारा है कानून का समान संरक्षण, क्या है, कानून का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है, इसके अंतर्गत आज हम लोग जो बात करेंगे वो ये है कि कानून के समक्ष समानता का मतलब हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसको हम लोगों ने कहा कि संविधान से अडॉप्ट किया यूके। ठीक है, यूके में इस प्रथा को नहीं चलाया जाता कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो मतलब की जुडिशरी है, यानी कानून की नजर में, ठीक है, सभी लोग समान है, फिर वो चाहे ऊंची जाति का हो या निम्न जाति का हो, या चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो या कोई छोटे समाज से व्यक्ति है, कानून सबके लिए समान होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कानून के समक्ष समानता। उसके लिए कोई ना ऊंचा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई राजा है, ना कोई रानी है। तो यूके में भी इसी प्रकार से, चाहे वो रानी हो और चाहे वहां के गरीब मजदूर क्यों ना वर्ग के हो, उन सबके लिए कानून क्या है, सबके लिए समान है। इसी प्रकार से दूसरी अगर हम बात करते हैं कानून का समान संरक्षण, यानी इस चीज को हम लोग यूएसए से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ज्यादातर चीज हम लोग लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं, कानून का समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है, इसमें क्या, इसमें अगर हम यूएसए से जिसको हमने अडॉप्ट किया है, इसमें क्या कहने की बात होती है कि हाँ ठीक है, कानून के समक्ष समानता तो है, लेकिन इसमें समान संरक्षण में ये भी बोला गया है कुछ एक बातों में क्या होता है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा लिवरेज मिल जाता है। लिवरेज जैसे कि मान लीजिए अगर कोई छोटा बच्चा है उसको सजा देना और एक बड़े बच्चे को सजा देना, दोनों में क्या होता है, सजा तो सेम होगी, बट क्या उनकी सजा में थोड़ा ना थोड़ा बदलाव कर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत उसकी सजा को थोड़ा सा लिबरल बना के मतलब थोड़ी सी आसान कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। लेकिन इसी आर्टिकल के अंतर्गत अगर हम देखें तो कुछ अपवाद भी होते हैं हमारे। अपवाद अगर कहने का तात्पर्य क्या है, अपवाद कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जैसे कि हमारे राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति हो गए, और साथ ही साथ में चाहे वो हमारे राज्यपाल हो गए, राज्यपाल, इन व्यक्तियों के लिए क्या होता है, ये चाहे कुछ भी करते हैं हमारे संविधान के अंतर्गत इन लोगों को क्या है, सजा के लिए पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, इनके लिए क्या होता है, जो कानून के समान समानता, इसके समान संरक्षण की बात यहाँ पे थोड़ी सी जो होती है, आप देख सकते हैं अपवाद हो जाती है, इन लोगों को ये चीज नहीं होती। लेकिन कहते हैं संविधान में कुछ ना कुछ जो हमारे बनाने वाले कानून निर्माता थे उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया ही है। आप ये कह सकते हो कि तब तक तो इनके लिए कुछ नहीं होगा जब तक ये अपने पद को धारण किए रहते हैं, जब तक ये अपने पद पर धारण मतलब किए रहते हैं तब तक इन पर कोई भी सजा का प्रावधान नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही अपना ये शासन पूरा करते हैं, अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, उसके तुरंत बाद ये उनको सजा के पात्र बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इनके ऊपर फौजदारी मुकदमा उस समय पर नहीं चलाया जाता है, लेकिन दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक, तो ये सारी बातें हमने किसमें पढ़ ली, आर्टिकल 14 के अंतर्गत हमने पढ़ ली है। जैसे कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो उच्च वर्ग से हो या निम्न वर्ग से हो, या किसी राष्ट्रपति हो या चाहे कोई भी हो, बट अपवाद में हम कह सकते हैं कि हाँ जब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं तब तक इन्हें सजा के पात्र नहीं होते हैं, सिर्फ उसके बाद ही सजा के पात्र हो जाते हैं। अच्छा, ये बात हमने डिस्कस कर ली है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 हमसे क्या कहता है, आर्टिकल 15 हमसे कहता है कि चाहे कोई केंद्र सरकार हो या चाहे हमारी कोई राज्य सरकार हो, तो चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, इनमें कुछ 5 कैटेगरीज दी गई हैं। इन 5 चीजों के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति, और चाहे कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, इन 5 कैटेगरी के अंतर्गत, ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। उसी में पहला अगर हम बात करते हैं तो होता है धर्म। ठीक है, धर्म के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो हमारे मतलब कि हमारे देश के अंतर्गत, तो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद जाति, किसी भी निम्न वर्ग या कोई भी जाति वर्ग का व्यक्ति हो, जाति विशेष हो, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिंग की बात। लिंग की मतलब चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो या चाहे कोई ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो,
ठीक है। इसके आधार पर भी चाहे वो नौकरी पेशा हो या किसी भी फील्ड के अंतर्गत आप लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं हमारे आर्टिकल 15 के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ में हम वंश की भी बात कर लेते हैं। वंश के अंतर्गत भी क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं आजादी के समय पे, जब आजाद के टाइम पे जब हमारा औपनिवेशिक शासन चल रहा था, उसके अंतर्गत कुछ लड़ाइयां हुई थी, कुछ ऐसे ऐसे मतलब विद्रोह हुए थे, जिसके अंतर्गत जो हमारे ही देश के, ठीक है, कुछ राजा महाराजा हुए थे, उन लोगों ने ही क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। उसी दौरान में कुछ वंश ऐसे हैं जैसे कि माधवराव सिंधिया या सिंधिया वंश के कुछ लोग आज भी हमारे मतलब देश के अंतर्गत रहते हैं, लेकिन हम उनके साथ में वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हो ओबीसी को, उनके भी कुछ जो उनके पूर्वज वगैरह रहे हैं, उन्होंने भी क्या था उस समय पर अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। तो उनसे भी हम लोग क्या है वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। अब बात के जन्म स्थान की, ठीक है, तो जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है, निवास करता है और हमारे भारत में किसी भी क्षेत्र में आ जाता है, मान लीजिए अपना चाहे वो दिल्ली हो चाहे यूपी हो, किसी भी क्षेत्र में भी हो, अगर वो आता है तो हम उस पर जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। तो हालांकि नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा दिखने में चाइनीज टाइप के होते हैं, परंतु होते तो वो हमारे ही देश के हैं, वो हमारे ही देश के पार्ट है, हिस्सा है, तो इसलिए हम लोग किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन यहीं पे कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनके अंतर्गत आपको ऐसा लगे कि भेदभाव हो रहा है, परंतु वो भेदभाव किस टाइप का होता है, वो भेदभाव होता है सकारात्मक टाइप का, ठीक है ना, यानी सकारात्मक प्रकार का होता है भेदभाव, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और इसी के अंतर्गत क्या होता है कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जैसे जोखिम भरे कार्य होते हैं, जिसके अंतर्गत, ठीक है, सिर्फ मेल्स को ही केवल, यानी कह सकते हो आप, मतलब पुरुषों को ही उसमें आगे मतलब भागीदारी करने का मौका दिया जाता है और हमारी महिलाओं को थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा कम मतलब लिवरेज देते हैं, उसमें कम से कम उसके अंतर्गत नहीं लाया जाता है। क्यों? क्योंकि कह सकते हो आप कि जो पुरुष लोग होते हैं वो थोड़ा फिजिकली तौर से थोड़े से मजबूत होते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत ही। इससे मेरा कहने का तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं है कि महिलाएं मजबूत नहीं होती हैं, मैं सिर्फ एक थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म्स में बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। तो जोखिम भरे जो भी कार्य होते हैं, ठीक है, उस कार्यों में ज्यादातर मेल डोमिनेंट रहता है, ठीक है, तो यानी मतलब पुरुषों को उसमें अग्रणी भूमिका निभानी पड़ती है। तो इस तरीके के जो भी भेदभाव होते हैं, चाहे वो सकारात्मक भेदभाव, किसी में हमारा चाहे रिजर्वेशन भी क्यों ना हो जाए, उसको भी अगर देखा जाए तो अगर लोग कुछ लोग ये कहते हैं कि रिजर्वेशन ठीक है, जो लोग जिनको मिल रहा है, कुछ लोग कहते हैं जिनको नहीं मिल रहा वो ठीक नहीं है। अगर ठीक है, हमारे कहने से कुछ बात नहीं होता है कि ठीक है या गलत है, अगर गलती होता तो उसको ना सुप्रीम कोर्ट ही सबसे पहले उसको काट, क्योंकि हमारा आर्टिकल 13 यही कहता है कि कोई भी ऐसा कानून ना बनाया जाए जो कि यानी कि किसी भी व्यक्ति को मतलब उसको क्या नाम बोलते हैं, उसको हानि हो किसी भी चीज के अंतर्गत, ठीक है। तो इसलिए हमें जब भी जो इसके अंतर्गत है, वो हमारा अगर भेदभाव भी होता है तो वो किस तरीके का होता है, सकारात्मक विभेद किया जाता है। सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, ठीक है। तो आज हम बस इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने जो चर्चा की है आर्टिकल 14 यानी कि 14 की अनुच्छेद और अनुच्छेद 15 की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आगे के जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं यानी अनुच्छेद हैं, हम 1 बाय 1 धीरे-धीरे डिस्कस करते चले जाएंगे और के क्लासेस को पूरा करते चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।